ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद। पत्र संख्या 47, मद्रासी शिष्यों को लिखित, 24 जनवरी 1894, शिकागो। प्रिय मित्रों, उन लोगों के समक्ष अपने धर्म के बारे में जो संक्षिप्त विवरण मैंने पढ़ा था उसका कुछ अंश एक समाचार पत्र से काटकर भेज रहा हूं। मेरे अधिकांश भाषण स्वयं स्फूर्त ही होते हैं। आशा है इस देश से वापस जाने के पहले उन्हें पुस्तक के रूप में तैयार कर सकूंगा। भारत से किसी प्रकार की सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं। यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, वरन तुम लोगों के पास जो धन है उससे इस संक्षिप्त भाषण को छापकर प्रकाशित करो एवं भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद कराकर चारों तरफ इसका प्रचार करो। इससे हमारे देश के मानस पटल पर हमारे उद्देश्य और कार्य प्रणाली अंकित रहेंगे। साथ ही एक मुख्य विद्यालय की बात एवं उससे भारत की चारों दिशाओं में शाखाएं स्थापित करने की बात न भूलना। सहायता लाभ के लिए यहाँ मैं प्राणपण से प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम लोग भी वहाँ प्रयत्न करो। खूब दृढ़ भाव से कार्य करो। किडी का पत्र मिला। जाति भेद रहेगा या जाएगा, इस प्रश्न से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मेरा विचार है कि भारत और भारत के बाहर मनुष्य जाति में जिन उदार भावों का विकास हुआ है उसकी शिक्षा गरीब से गरीब और हीन से हीन को दी जाए और फिर उन्हें स्वयं विचार करने का अवसर दिया जाए। जाति भेद रहना चाहिए या नहीं, महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या नहीं, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन, उन्नति और कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन, उन्नति और कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। जहां स्वतंत्रता नहीं है उस मनुष्य, उस जाति या राष्ट्र की अवनति निश्चय होगी। जाति भेद हो या न हो, लोकाचार हो या न हो, परंतु जो मनुष्य या मनुष्य श्रेणी, जाति, राष्ट्र या संप्रदाय किसी व्यक्ति के स्वतंत्र विचार या कर्म में बाधा डालती है वह राक्षसी है और उसका नाश अवश्य होगा। परंतु स्मरण रहे कि वह स्वतंत्रता किसी को हानि पहुंचाने वाली न होनी चाहिए। जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यह है कि एक ऐसा चक्र प्रवर्तन कर दूं जो कि उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके द्वार द्वार पहुंचा दे। फिर स्त्री पुरुषों को अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करने दो। हमारे पूर्वजों ने तथा अन्य देशों ने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या विचार किया है
यह सर्वसाधारण को जानने दो। विशेषकर उन्हें यह देखने दो कि और लोग क्या कर रहे हैं, फिर उन्हें अपना निर्णय करने दो। रासायनिक द्रव्य इकट्ठे कर दो और प्रकृति के नियमानुसार वे किसी विशेष आकार को धारण कर लेंगे। अमेरिकन महिलाओं के संबंध में मेरा वक्तव्य यही है कि वे मेरी परम हितैषी है। सिर्फ शिकागो में ही नहीं वरन समग्र अमेरिका भर। उनकी सहानुभूति के लिए मैं उनका कितनी हद तक कृतज्ञ हूं, यह व्यक्त करना मेरे लिए असाध्य है। प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे। इस देश में महिलाएं अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिनिधि स्वरूप है। पुरुष लोग इतने कार्यरत रहते हैं कि स्वयं की उन्नति के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता। इस देश की महिलाएं प्रत्येक बड़े बड़े आंदोलनों की प्राण स्वरूप हैं। परिश्रम करो, अटल रहो और भगवान पर श्रद्धा रखो। काम शुरू कर दो, मैं भी शीघ्र ही आ जाऊंगा। धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति, इसे अपना आदर्श वाक्य बना लो। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु खेद है उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे आधुनिक सुधारक विधवाओं का विवाह करने में लगे हुए हैं। निश्चय ही मुझे प्रत्येक सुधार से सहानुभूति है, परंतु राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को पति मिलने पर निर्भर नहीं वरन जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनका खोया हुआ व्यक्तित्व बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति को नष्ट किए तुम वापस कर सकते हो? क्या अभिन्नता, स्वतंत्रता, कार्य कौशल, पौरुष में तुम पश्चिमियों के भी गुरु बन सकते हो? क्या उसी के साथ साथ धर्म, विश्वास और स्वाभाविक धार्मिक वृत्ति में हिंदुओं की परम मर्यादा पर जमे रह सकते हो? यह हमारा काम है और हम इसे करेंगे ही। तुम सब ने इसी के लिए जन्म लिया है। अपने में विश्वास रखो। दृढ़ विश्वास से बड़े बड़े कर्मों की उत्पत्ति होती है। हमेशा आगे बढ़ो। मरते दम तक गरीब और पद दलितों के लिए सहानुभूति रखना, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीरों को आगे बढ़ो। मरते दम तक गरीब और पद दलितों के लिए सहानुभूति रखना, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीरों को आगे बढ़ो। शुभाकांक्षी विवेकानंद। पुनश्च एक मुख्य विद्यालय खोलकर साधारण लोगों की उन्नति के लिए प्रयत्न करना होगा एवं इस विद्यालय के शिक्षित प्रचारकों द्वारा गरीबों की कुटिया में जाकर उन्हें शिक्षा एवं धर्म का प्रचार करना होगा। सभी लोग इस कार्य में सहानुभूति करें, ऐसा प्रयत्न करना होगा। एक मुख्य विद्यालय खोलकर साधारण लोगों की उन्नति के लिए प्रयत्न करना होगा
एवं इस विद्यालय के शिक्षित प्रचारकों द्वारा गरीबों की कुटिया में जाकर उन्हें शिक्षा एवं धर्म का प्रचार करना होगा। सभी लोग इस कार्य में सहानुभूति करें, ऐसा प्रयत्न करना होगा। विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।